दोस्तों, हाल ही में मैंने Amazon प्राइम पर रिलीज हुई एक बेहतरीन स्पाई थ्रिलर सीरीज सिटाडेल हनी बनी देखी है। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिन्हें मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। आज की वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स कवर करेंगे और सेकंड पार्ट कल या परसों में ही आ जाएगा। तो बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 2000 के नैनीताल में, जहाँ हम हनी और उसकी बेटी नाडिया को स्कूल के गेट पर देखते हैं। नाडिया की तेजी और हनी की दी गई ट्रेनिंग की वजह से दोनों के बीच हर वक्त कुछ न कुछ कोड वर्ड्स में बातें होती रहती हैं। हनी ने छोटी उम्र में ही नाडिया को कराटे और भी काफी चीजें सिखा दी हैं, इसलिए वो अपनी माँ से हर छोटी बात पर सवाल पूछती रहती है। स्कूल गेट पर जाते हुए हनी नाडिया को उसके वादे के बारे में याद दिलाती है कि अगर कभी भी कोई खतरा महसूस हो तो हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी में कुछ खतरा है। फिर सीन बदलता है और अब हम हनी को उसके कैफे में देखते हैं, जहाँ उसका बिजनेस पार्टनर विवेक भी होता है। हनी कैफे का काम विवेक को संभालने के लिए देकर सब्जी लेने मार्केट निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बार बार उसकी तरफ देख रहा होता है। हनी बिना वक्त गवाए सीधा वहाँ से भागने लगती है और अपने पेजर से नाडिया को अलर्ट भेज देती है, जिसे पढ़ते ही नाडिया तुरंत दूसरी जगह चली जाती है। हनी उस आदमी पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी आता है जो उसे बेहोश कर देता है और ये लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ नाडिया अपने स्कूल से छुपके एक थिएटर पहुंच जाती है, जैसे उसकी माँ ने पहले से उसे सिखाया था। फिर कहानी फ्लैशबैक में 1992 के बॉम्बे पहुंचती है, जहां हम बनी नाम के लड़के को देखते हैं जो फिल्मों में स्टंटमैन का काम करता है और उसका दोस्त चौको भी है। इसी बीच हम हनी को देखते हैं जो एक एक्टर बनने का सपना लेकर ऑडिशन देने आई होती है, लेकिन डायरेक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि ये रोल तुम्हारे लिए नहीं है। हनी थोड़ा उदास होकर वहाँ से निकलती है। तभी बनी का दोस्त लूडो उसके पास आता है और कहता है बाबा ने एक नया काम दिया है। बनी इधर उधर देखकर चेक करता है कि उनकी बातें किसी ने सुनी तो नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि बनी स्टंट करने के साथ साथ कुछ सीक्रेट काम भी करता है। बनी लूडो से कहता है शाम को मिलता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। हनी जब ऑफिस से निकलती है तो एक प्रोड्यूसर उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसके साथ वक्त बिताए तो वो उसे हीरोइन बना सकता है। ये सुनकर हनी उसका काम तमाम करके वहाँ से चली जाती है। जब हनी अकेली होती है तो बनी उसका हाल पूछता है और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन हनी परेशान थी क्योंकि किराया बाकी था और कमाई के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब बनी के दिमाग में आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि एक काम है जिसमें पैसा तो मिलेगा पर थोड़ा रिस्क है, तो पहले सोच लो। हनी बिना सोचे सीधा मना कर देती है। हनी जब वापस अपने कमरे में लौट के आती है तो वो देखती है कि उसका सामान बाहर पड़ा है और वॉचमैन उसे बताता है कि किराया बकाया होने की वजह से उसका कमरा किसी और को दे दिया गया है। हनी हॉस्टल में एक रूम ले लेती है जहाँ वो और लड़कियों के साथ रहती है और अपनी इस हालत के लिए खुद को कोसने लगती है। बनी और उसके दोस्त मिलकर एक मिशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें डेविड नाम के आदमी से एक डिस्क चुरानी है और लूडो उनकी मदद के लिए नए गैजेट्स ले आता है। अगले दिन बनी के पास हनी आती है और कहती है कि वो कुछ भी करेगी पैसा कमाने के लिए। अब कहानी वापस 2000 में लौट आती है, जहाँ हनी को कार में होश आता है। वो नाडिया को मैसेज भेजती है कि विवेक से बात करे। नाडिया थिएटर से निकल के विवेक को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। फिर हम फिर से 1992 में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हनी बनी के मिशन में शामिल हो चुकी है और डेविड को डिस्ट्रैक्ट करना उसका काम होता है। हनी एक फेक बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके डेविड का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और बनी उसे ईयरपीस से गाइड करता है। डेविड हनी को रोता देख उसके पास आता है और वो उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करना शुरू करती है। तभी बनी डेविड के कमरे में घुस के डिस्क ढूंढता है, पर वो डिस्क उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो लोग बिना शोर मचाए वहाँ से निकल जाते हैं और डेविड हनी को अपने कमरे में ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। बनी को देखते ही हनी चुपके से वहाँ से निकल जाती है और डेविड हैरान रह जाता है। बाहर आके हनी बनी से पूछती है कि डिस्क मिली या नहीं। बनी कहता है शायद डिस्क डेविड के पॉकेट में हो। हनी कहती है कि वो और कोशिश कर सकती है, लेकिन बनी उसे मना कर देता है। हनी कहती है मुझे ट्रिपल पैसे दे देना और वो सीधा डेविड के पास जाती है और उसे अपने कमरे में चलने को कहती है। हनी डेविड की ड्रिंक में कुछ मिला के उसे बेहोश कर देती है और जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके कपड़ों में डिस्क ढूंढने लगती है, लेकिन तभी गलती से हनी के हाथ से एक लैंप गिर जाता है और डेविड उठकर उसे पकड़ लेता है और ये समझ जाता है कि हनी एक एजेंट है। जैसे ही बनी को पता चलता है कि हनी पकड़ी गई है, वो उसे बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बनी किसी की नहीं सुनता। उधर डेविड हनी से पूछता है क्या तू विश्वा के लिए काम करती है, लेकिन हनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी बनी वहाँ पहुँचता है और डेविड और उसके आदमी पर हमला कर देता है।
डेविड को खत्म करके वो हनी को ले जाने लगता है। इसी दौरान डेविड अपने बाकी साथियों को उन दोनों के बारे में बता देता है और वो लोग होटल की तरफ आने लगते हैं। नीचे जैसे ही हनी और बनी पहुंचते हैं तब डेविड के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और तेजी से उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस पकड़म पकड़ाई में बनी का एक साथी मर जाता है। इसी दौरान सान नाम का एक आदमी हनी को गोली मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। किसी तरह बनी और उसके साथी अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सान एक ऑफिस में है जहाँ एक लेडी उस पर गुस्सा करती है और कहती है डिस्क हमारे हाथ से कैसे छूट गई, ये जरूर विश्वा का काम है। इनकी बातों से पता चलता है कि वो लोग प्रोजेक्ट तलवार पर काम कर रहे हैं जिससे विश्वा जैसे लोगों को खत्म किया जा सके। अभी प्रोजेक्ट तलवार क्या है ये आगे पता चलेगा क्योंकि आज तक किसी ने विश्वा को देखा ही नहीं है। दरअसल विश्वा एक मास्टरमाइंड है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है। तभी बनी वहाँ आता है और पता चलता है कि वो आदमी बनी का बॉस है। सब लोग उसे बाबा कहकर बुलाते हैं और उसके कहने पर ही बनी और उसके साथी सभी मिशन को अंजाम देते हैं। वहीं सान को वो लेडी कहती है हमें विश्वा का पता लगाना होगा, वो हम सब के लिए खतरा बनता जा रहा है। बनी बाबा को बताता है कि हनी को गोली छूकर निकल गई इसलिए वो जिंदा है, पर हमने एक अपने को खो दिया। इस पर बाबा बनी को डांट कर कहते हैं हमें किसी बाहर वाले को मिशन में शामिल नहीं करना चाहिए था, हम ये जंग जीतने आए हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बनी एक बैंड का मेंबर है। वो एक लड़की को इम्प्रेस करते हुए उसके साथ समय बिता रहा है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है पोर्टल चेक करने का और वो काम पर निकल पड़ता है। उधर विवेक नाडिया का ख्याल रख रहा था। वो नाडिया से पूछता है तुम्हारी मॉम अब तक नहीं आई, वो कहाँ है? नाडिया कहती है मॉम ने कहा था कि पैनिक नहीं करना चाहिए, वो किसी भी वक्त आ जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी एक कार में दो आदमियों से लड़ रही है। गन हाथ में मिलते ही वो दोनों को खत्म करके कार से कूद जाती है और कार घाटी में गिर जाती है। रात के समय केडी नाम के एक आदमी अपनी गैंग के साथ हनी के घर पहुंचता है जहां विवेक ने नाडिया को सेफ रखा हुआ था। केडी कहता है कि हनी ने उन्हें नाडिया को ले जाने के लिए भेजा है। ये बात विवेक को अजीब लगती है और वो उनसे नाडिया का नाम पूछता है। गलत जवाब मिलते ही वो लोग विवेक को मार डालते हैं। नाडिया ये सब देख लेती है और तुरंत अपनी माँ को मैसेज भेजती है। मैसेज मिलते ही हनी अपनी बेटी नाडिया को बचाने के लिए भागती है। उसी वक्त बनी एक एजेंट से बात कर रहा होता है जो उससे मैसेज में बताता है कि हनी जिंदा है और उसकी बेटी भी है जिसकी जान खतरे में है और वो दोनों नैनीताल में हैं। ये सुनकर बनी परेशान हो जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में बनी एक पुराने दोस्त के पास पहुंचता है और दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं। दोनों मिशन पर जाने के लिए एक साथ तैयार होते हैं। बनी अपने दोस्त चौको को मिशन के बारे में बताता है और दोनों हथियार इकट्ठा करके एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर केडी और उसके लोग विवेक को मारकर घर में नाडिया को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। हम देखते हैं कि नाडिया छत पर छुपी बैठी है क्योंकि ये सब उसकी माँ ने उसे सिखाया था। नाडिया मौका देखकर नीचे उतरती है और भाग जाती है। हनी एक कार को रोककर अपनी बेटी को ले जाने लगती है और दोनों एक सीक्रेट जगह पहुंचते हैं। पास्ट में वापस आते हैं जहां बाबा बनी को डांट रहे होते हैं कि एक आम लड़की को मिशन में शामिल करना गलती थी। बनी बात को मोड़ते हुए कहता है माँ जी कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद माँ जी वापस आती हैं और बनी बहुत खुश होता है। सान और उसके लोग हनी का फुटेज ढूंढ लेते हैं और कहते हैं हमें किसी भी हालत में इसे पकड़ना है। इसके बाद एक राजा की बेटी की कहानी दिखाई जाती है जो अपने सपनों को दबाकर रह गई थी। कुछ वक्त बाद वो बम्बई आई और हमें पता चलता है कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हनी की है। होश में आने के बाद बनी उसका ख्याल रखता है और कहता है अब तुम्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा और अपनी पहचान बदलनी होगी। हनी डर जाती है पर कुछ दिन बाद बनी उससे कहता है कि वो उसे नई पहचान के साथ कहीं और भेज देगा। हनी उससे सच बताने को कहती है तो बनी अपनी कहानी बताता है कि कैसे एक शादी में हुए एक हमले में उसके पापा मारे गए जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। इस हमले की वजह से बनी के माता पिता दोनों मर गए और वो अनाथ हो गया। बाबा ने उसे ट्रेनिंग दी और एजेंट बना दिया। प्रेजेंट में बनी अपने सोर्स से बात कर रहा होता है लेकिन उसे रिप्लाई नहीं मिलता। केडी और उसके लोग नाडिया को ढूंढने निकलते हैं। हनी नाडिया को सीक्रेट कोड्स याद दिलाती है। इन्फॉर्मर बनी को एक बेस कैंप 33 का पता देता है और बनी वहां जाने की प्लानिंग करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब हनी नाडिया को लेकर एक पुराने और सुनसान घर में छुप जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हनी और बनी साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अगले दिन हनी बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आती है और बनी से कहती है मुझे लगता है मैं हीरोइन बनने के लिए नहीं बनी, मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा असली मकसद क्या है, मुझे एक एजेंट बनना है। ये सुनकर बनी मना कर देता है और कहता है कि ये मुमकिन नहीं है।
पर हनी अपनी जिद पर अड़ जाती है। मजबूरन बनी बाबा के पास जाता है और हनी को अपनी टीम में शामिल करने की बात करता है। वो हनी की तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन बाबा साफ मना कर देते हैं और कहते हैं मेरी टीम में कोई लड़की नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम्हें ही उसकी ट्रेनिंग देनी होगी। फिर हम देखते हैं कि बनी, लूडो और चौको मिलकर हनी की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लूडो अपने साथियों को बताता है कि मैंने डेविड की डिस्क क्रैक कर ली है और इसमें एक डॉक्टर रघु का नाम आया है जो अमेरिका में है, लेकिन वो अभी जूनी के लोगों के साथ मिल चुके हैं और एक हाईटेक चीज बना रहे हैं। यही प्रोजेक्ट तलवार है। बाबा ये सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं इस प्रोजेक्ट को रोकना जरूरी है, अगर ये पूरा हो गया तो हर इंसान आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जो बहुत खतरनाक होगा। हनी की ट्रेनिंग अब तेज हो जाती है और साथ ही ये लोग डॉक्टर रघु पर नजर रखते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर रघु किसी दूसरे देश में जाने वाले हैं जो प्रोजेक्ट तलवार से जुड़ा हो सकता है। बनी बाबा से परमिशन मांगता है उनके पीछे जाने के लिए, जो वो सोच समझकर दे देते हैं, लेकिन पहले प्लानिंग पूरी करने की हिदायत देते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हनी को एक नई आइडेंटिटी मिलती है ताकि वो अपनी पहचान बदल सके। बाबा के सामने उसे दोबारा प्रेजेंट किया जाता है। बाबा परेशान होते हैं, लेकिन बनी की जिद और सपोर्ट के बाद मान जाते हैं, पर हनी की जिम्मेदारी बनी पर ही थी। प्रेजेंट में केडी के आदमी हनी के घर में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढ लेते हैं जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। केडी समझ जाता है कि हनी और नाडिया वहाँ छुपी हो सकती हैं। हनी को भी अंदाजा हो जाता है कि अब वो सिर्फ लड़ाई करके ही बची रह सकती है। वो हथियार इकट्ठा करती है और सारी तैयारी कर लेती है। बनी और चौको बेस 33 पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हनी को वहाँ बंदी बनाकर रखा गया है। अटैक करने पर उन्हें हनी तो नहीं मिलती, लेकिन एक लोकेशन का सिग्नल मिल जाता है। तभी केडी और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं और भारी लड़ाई होती है। बनी एक बॉम्ब फेंककर केडी पर वार करता है और अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में बनी कहता है अगर ये हनी की लोकेशन है तो सब लोग उसके पीछे लग चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी। और एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है जब नाडिया हनी से पूछती है कि गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, पर हनी कुछ जवाब नहीं देती। बनी और चौको हनी के सेफ हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। जब केडी के आदमी वहां पहुंच जाते हैं, हनी को रेडार में सिग्नल मिल जाता है और वो तैयार हो जाती है। जैसे ही केडी के आदमी आगे बढ़ते हैं, हनी गन से उन्हें शूट कर देती है। एक जबरदस्त फाइट के बाद वो सबको खत्म कर देती है और जख्मी होने के बावजूद नाडिया को लेकर भाग जाती है। केडी को पता चलता है कि हनी बच गई है और बनी वापस आ गया है, जो इसकी मुश्किल और बढ़ा सकता है। जब बनी सेफ हाउस पहुंचता है तो वहाँ की हालत देखकर समझ जाता है कि हनी वहीं थी और यहाँ जबरदस्त लड़ाई भी हुई है। फ्लैशबैक में वापस आते हैं जब बनी और उसके साथी डॉक्टर रघु के पीछे बेलग्रेड पहुंचते हैं। हमें एक और लेडी के बारे में पता चलता है, जूनी, जो डॉक्टर रघु के साथ काम कर रही थी। हनी के बदले हुए रूप में डॉक्टर रघु के पास भेजा जाता है, जो उसका भरोसा जीत लेती है और एक हियरिंग डिवाइस उसके कोट में लगा देती है, जिससे ये डॉक्टर रघु की सारी बातें सुन सकें। प्रेजेंट में हनी जख्मी है और नाडिया से कहती है मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, तुम कार से मत उतरना। नाडिया देखती है कि हनी को कई चोट लगी है, इसलिए नाडिया दवा लेने निकल जाती है। बनी को एक डायरी मिलती है जो उसे उसकी बेटी की यादों में ले जाती है। जब नाडिया दवाई लेकर वापस आती है, एक कार उसके पीछे लग जाती है जो हनी चला रही होती है। फ्लैशबैक में वापस डॉक्टर रघु जूनी और सान से मिलता है और कहता है तुम्हारे एजेंट्स मेरा पीछा कर रहे हैं, कल मेरी मीटिंग में उनका आना मना है। जूनी इस बात के लिए मान जाती है। बनी और उसके साथी उस डिवाइस से कार में बैठकर डॉक्टर रघु की सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें एक न्यूज मिलती है, इसलिए हनी डॉक्टर रघु से फिर मिलती है और एक रेस्टोरेंट में उन्हें बुलाकर बातचीत करती है। तभी हनी को अचानक से बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और यहीं ये सीन कट होता है। इसी बीच बनी परेशान होता है कि हनी इतनी देर से क्यों नहीं आई। बाबा केडी नाम के लड़के को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे मिशन में शामिल करने के लिए कहते हैं। बनी पहले तो मना करता है, लेकिन एंड में बाबा की बात मान लेता है। बाबा बनी से हनी के बारे में भी पूछते हैं। उन्हें लग रहा था कि हनी ने उन्हें धोखा दे दिया है, लेकिन बनी कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो जरूर वापस आएगी। प्रेजेंट में बनी लूडो को एक इम्पोर्टेंट मिशन देता है जिसमें बहुत खतरा है, लेकिन लूडो खतरे को समझकर भी मान जाता है। बनी लूडो से कहता है कि मुझे बाबा की सारी सीक्रेट फाइल्स चाहिए जो कि कंप्यूटर में हैं। दूसरी तरफ हनी बाबा को कॉल करती है। उसके बिना बोले बाबा पहचान जाते हैं कि सामने हनी है। बाबा हनी को धमकी देते हैं कि अगर उसने उनकी जरूरी चीज वापस नहीं दी तो वो और नाडिया दोनों नहीं बचेंगी।
और एपिसोड 3 भी यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 कल या फिर परसों आ जाएगा। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट मूवीज या सीरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।